गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं और आज हम लोग मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो जो लोग लेक्चर नंबर 5 और 6 नहीं देखे हैं वो पहले उस वीडियो को देख ले। उस वीडियो में हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बता चुके हैं कि दो मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको आज का क्लास अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और यहाँ पे मैट्रिक्स आई दिया हुआ है। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड के सो दैट a स्क्वायर इक्वल टू k into a minus 2i। k का वैल्यू बताना है सो दैट a स्क्वायर बराबर हो k into a minus 2i। तो क्वेश्चन करता है k का वैल्यू बताना है। आप देखिए क्वेश्चन में मैट्रिक्स A दिया हुआ है। मैट्रिक्स A इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ये मैट्रिक्स A दिया हुआ है। ये भी दिया हुआ है कि A स्क्वायर इक्वल टू k इंटू a माइनस 2i। ये दिया हुआ है। आप समझ रहे होंगे कि A स्क्वायर का मतलब हुआ a इंटू a इक्वल टू k इंटू a माइनस 2i। अब देखिए a इंटू a और मैट्रिक्स A क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैट्रिक्स A यहाँ रख दिया जाएगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2 a इंटू फिर से मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स A देखिए 3 माइनस 2 4 माइनस 2 a इंटू a इक्वल टू k इंटू a k इंटू मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स A दिया हुआ है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2i और i का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1001 और i का वैल्यू दिया हुआ है 1001। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होगा। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, इसको मल्टीप्लाई करिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ा चुके हैं कि जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और इसे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, है ना। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, लिखा जाएगा 9। फिर आपको प्लस लिखना है। माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, ये हो जाएगा माइनस 8। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो देखिए 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, फिर प्लस लिखना है और माइनस 2 इंटू माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस 4। तो ये हो गया फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखिए यहाँ सेकंड रो का एलिमेंट हो गया 4 माइनस 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके प्रत्येक कॉलम के साथ। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 4 3 या 12। फिर आपको प्लस लिखना है। माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, माइनस 8 हो जाएगा। फिर देखिए अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 के साथ, माइनस 8 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 के साथ तो माइनस माइनस प्लस 4। यानी इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा इक्वल टू। अब यहाँ देखिए k इंटू दिस। अब इस मैट्रिक्स में k मल्टीप्लाई करना है तो k इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। k प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस। अब यहाँ देखिए 2, तो 2 को भी प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 0 0 2। ये हो गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 8 यानी 1 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, फिर 12 माइनस 8 4
एंड -8 + 4 -4। तो LHS को सॉल्व करेंगे ये मिलेगा। अब RHS देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देंगे। 3k -2 तो लिख देंगे 3k -2। फिर देखिए -2k -0 -2k -0 फिर 4k -0 4k -0 फिर -2k -2 -2k -2। अब देखिए यहाँ पे दो मैट्रिसेस है और बीच में इक्वल का साइन है। तो जब भी दो मैट्रिक्स बराबर रहेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 इक्वल टू होगा 3k -2k तो 1 बराबर लिख देंगे 3k -2। फिर देखिए -2 बराबर होगा -2k तो -2 बराबर -2k। फिर देखिए 4 बराबर होगा 4k तो 4 इक्वल टू 4k। फिर -4 बराबर होगा -2k -2 तो -4 बराबर होगा -2k -2। चारों एलिमेंट को बराबर कर देना। जब भी दो मैट्रिक्स बराबर रहेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर देंगे। अब इसको इधर लेके चले आएंगे तो 1 + 2 हो जाएगा 3 इक्वल टू 3k इट मींस k इक्वल टू 1। यानी इसको सॉल्व करते हैं तो हमें k का वैल्यू 1 मिलता है। अब इसको सॉल्व करिए तो -2 कैंसिल हो जाएगा तो k इक्वल टू यहां से भी आएगा 1। इसमें ध्यान देंगे 4 इक्वल टू 4k 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहां से भी आएगा k इक्वल टू 1। यहां पे देखिए कि -4 -2 को इधर लेकर के आ जाएंगे तो हो जाएगा +2 तो -4 + 2 इक्वल टू -2k तो -4 पे +2 करेंगे तो -2 इक्वल टू -2k और -2 कैंसिल हो जाएगा आएगा k इक्वल टू 1। तो आप देखिए कि k इक्वल टू 1 आ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा k इक्वल टू 1। चलिए अब हम मल्टीप्लिकेशन पे आधारित सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है fx इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स को fx बोला गया है। क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स को fx बोला गया है। क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट fx * fy इक्वल टू होगा f ऑफ x + y। ये शो करना है। तो शो करने का मतलब होता है कि LHS RHS दोनों का वैल्यू निकालिए, दोनों बराबर आ जाएगा तो मानेंगे कि ये सही है। तो अब देखिए हम LHS लेकर चलते हैं तो इसके LHS में देख रहे हैं fx * fy। LHS में दिया हुआ है fx * fy तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे और एक बार RHS निकालेंगे दोनों बराबर आ जाएगा, क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अब देखिए fx का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। fx क्वेश्चन में दिया हुआ है cos x - sin x 0 फिर sin x cos x 0 एंड 0 0 1 ये fx का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनटू है तो यहां पे इनटू लिख देंगे। अब देखिए अब हमें चाहिए fy तो fy का मतलब क्या होगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि fx का वैल्यू दिया हुआ है, fx का वैल्यू दिया हुआ है और हमें चाहिए fy। तो आप सोचो कि fx fy कैसे बनेगा। तो यदि हम x को हटा करके y रख देंगे तो ये fy बन जाएगा, है ना। हम क्या करेंगे कि जहां जहां x है ना वहां y रख देंगे। तो x के जगह पे यदि हम y रख देंगे तो बन जाएगा fy। तो fy का वैल्यू निकालने के लिए x के जगह पे y रख देते हैं। x के जगह पे y ये हो जाएगा cos y - sin y 0 फिर sin y cos y 0 एंड 0 0 1। तो ये हो गया fx, ये हो गया fy। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का हम ये रो ले लिए, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट cos x * cos y तो cos x * cos y -sin x * sin y तो -sin x * sin y। फिर देखिए 0 * 0 0 * 0 0 होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो cos x * -sin y
तो cos x इंटू माइनस साइन y, फिर माइनस साइन x इंटू कॉस y, माइनस साइन x इंटू कॉस y, फिर 0 इंटू 0 लिखने की जरूरत नहीं। फिर देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, तो cos x इंटू 0 यानी 0, माइनस साइन x इंटू 0 फिर से 0, फिर 0 इंटू 1 ये 0 हो गया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन तीनों कॉलम के साथ। अब उसी तरीके से जो सेकंड रो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके तीनों कॉलम के साथ एक एक करके। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो sin x इंटू कॉस y, sin x इंटू कॉस y, फिर cos x इंटू sin y, तो लिख देंगे cos x इंटू sin y। फिर देखिए 0 इंटू 0 0 होगा उसको लिखेंगे ना। फिर देखो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो sin x इंटू माइनस साइन y, तो sin x इंटू माइनस साइन y। फिर देखिए cos x इंटू cos y, तो cos x इंटू cos y, फिर 0 इंटू 0 0 होगा उसको लिखने की जरूरत नहीं। फिर सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो sin x इंटू 0 यानी 0, cos x इंटू 0 फिर से 0, फिर देखिए 0 इंटू 1 यानी 0। तो ये हो गया सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो थर्ड रो का एलिमेंट देखिए 0 0 1, तो थर्ड रो मल्टीप्लाई होगा इसके प्रत्येक कॉलम के साथ, तो 0 इंटू cos y यानी 0, फिर 0 इंटू साइन y, फिर से 0 लिखेंगे, 1 इंटू 0 यानी 0, फिर थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू साइन y, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू साइन y 0, फिर 0 इंटू cos y 0, 1 इंटू 0 यानी 0। फिर देखिए थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 फिर से 0 प्लस 1 इंटू 1 यानी 1। तो इन दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, अब देखिए इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा cos x cos y माइनस sin x sin y, इसको ऐसे ही लिख देते हैं cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो माइनस हो गया कॉमन, और माइनस कॉमन करने के बाद cos x sin y sin x cos y, है ना, माइनस कॉमन कर लीजिए। तो पहले हम ये लिखते हैं sin x cos y, sin x cos y प्लस cos x sin y। फिर देखिए यहाँ पे तो 0 0 है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी कि 0 ही रहेगा। फिर देखिए इसमें sin x cos y प्लस cos x sin y, तो sin x cos y प्लस cos x sin y। फिर यहाँ पे cos x cos y माइनस sin x sin y, तो cos x cos y माइनस sin x sin y, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी 0 रहे। फिर देखिए थर्ड रो का एलिमेंट 0 0 0 यानी 0, फिर यहाँ पे 0 0 0 ऐड करेंगे 0 मिलेगा, 0 0 1 ये 1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगता है जो 11th क्लास में बताया जाता है, उसे हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल में फॉर्मूला बताया जाता है sin a प्लस b का और cos a प्लस b का। sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, है ना, ये फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का। फिर cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये फॉर्मूला आपको 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में जब कंपाउंड एंगल पढ़ाया जाता है उस समय इसे बताया गया होगा।
अब यहाँ पे देखिए cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये जो है इस फॉर्मूले पे बैठ रहा है, cos x cos y माइनस sin x sin y। देखो अगर a भी रहता है तो यहाँ पे आप cos a प्लस b लिखते हैं, तो चूंकि यहाँ पे xy है तो इसे हम लिख देंगे cos x प्लस y। उसी तरीके से इसमें देखेंगे माइनस है, माइनस लिख दिए, sin x cos y प्लस cos x sin y। आप x को a पढ़ेंगे y को b पढ़ेंगे, तो हमें मिलेगा sin a cos b प्लस cos a sin b, जो कि इस फॉर्मूले पे जा रहा है, तो इसे हम लोग लिखते हैं sin a प्लस b। तो यहाँ पे लिखा जाएगा sin x प्लस y। फिर यहाँ देखिए ये तो 0 है। अब देखिए sin x cos y cos x sin y, तो x को a पढ़ेंगे y को b पढ़ेंगे, तो हमें मिलेगा sin a cos b प्लस cos a sin b। तो इसको लिखा जाता है sin a प्लस b, चूंकि यहाँ पे xy है तो लिखेंगे sin x प्लस y। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये इस फॉर्मूले पे आ रहा है, cos a प्लस b के फॉर्मूले पे cos a cos b माइनस sin a sin b। तो इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, लेकिन यहाँ पे xy है तो लिखेंगे cos x प्लस y। फिर यहाँ 0 है, 0 लिख दीजिए, 0 0 1। तो ये हुआ LHS का वैल्यू। अब उसी तरीके से हम लोग RHS निकालेंगे, RHS। तो RHS में आप ध्यान दीजिए f ऑफ x प्लस y है ना, RHS में लिख रहा है f ऑफ x प्लस y। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आप समझ रहे होंगे कि जहां पे x है वहां हम लिख देंगे x प्लस y, क्योंकि fx दिया हुआ है और हमें चाहिए fx प्लस y, इसका वैल्यू चाहिए और ये दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जहां पे x है वहां पे क्या रखना होगा, x प्लस y। तो जहां पे x है वहां पे x प्लस y रख देंगे तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो जहां जहां x है वहां वहां पे x प्लस y रखिए, तो हमें मिलेगा x को हटा करके x प्लस y, तो cos x प्लस y। फिर यहां देखिए माइनस साइन और x की जगह पे x प्लस y, तो माइनस साइन x प्लस y। फिर ये तो 0 है, 0 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए साइन और x को हटा करके x प्लस y, तो साइन x प्लस y। फिर cos x को हटा करके x प्लस y। फिर यहाँ 0 है, 0 लिख देना है। फिर देखिए 0 0 1। तो आप देखिए कि LHS और RHS दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है, जो LHS में है वही RHS में है, तो हम लिख देंगे कि LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ सेकंड ऑर्डर, then so that I plus a equal to I minus a into cos alpha minus sin alpha cos alpha। तो आप देखिए कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो tan अल्फा by 2 के टर्म में है, और जो हमें प्रूफ करना है उसमें sin अल्फा cos अल्फा का टर्म दिख रहा है। गिवन मैट्रिक्स में tan अल्फा by 2 का टर्म है और जो प्रूफ करना है उसमें sin अल्फा cos अल्फा का टर्म दिख रहा है। तो हम करेंगे क्या कि पहले sin अल्फा cos अल्फा को tan अल्फा by 2 के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है जो कि हम बनाएंगे, है ना। पहले sin अल्फा cos अल्फा को tan अल्फा by 2 के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और इस क्वेश्चन में आपको देखिए बार-बार tan अल्फा by 2 का टर्म आएगा, तो हम करेंगे क्या कि tan अल्फा by 2 को कुछ मान लेंगे। तो कुछ को लिखेंगे, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा जगह लेगा, तो हम इसको कुछ मान लेंगे। tan अल्फा by 2 को t मान लेंगे, k मान लेंगे, कुछ मान लेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स A दिया हुआ है 0 माइनस tan अल्फा by 2 tan अल्फा by 2 0। तो tan अल्फा by 2 को हम कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए कि लेट tan अल्फा by 2 इक्वल टू x। tan अल्फा by 2 को हम x मान लिए। तो देखिए tan अल्फा by 2 को जब x मानेंगे तो मैट्रिक्स A बन जाएगा 0 माइनस x x 0, है ना। tan अल्फा by 2 को x मानेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस x x 0।
अब देखिए ये हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने का मतलब एलएचएस आरएचएस दोनों फाइंड करिए, दोनों बराबर आना चाहिए। तो आप एलएचएस पे देखिए, एलएचएस में है आपका i प्लस ए, i प्लस ए। i का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए i के बारे में दिया हुआ है कि i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ सेकंड ऑर्डर। i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डायगोनल में होगा 1 और बाकी एलिमेंट होगा 0। i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, डायगोनल में 1 होगा बाकी एलिमेंट 0 होगा, प्लस a। यहां देखिए मैट्रिक्स a दिया हुआ है 0 x x 0। अब दोनों को जोड़िए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एलएचएस में मिलेगा, दोनों को ऐड करना है तो 1 प्लस 0 यानी 1, 0 x 0 प्लस x एंड 1 प्लस 0 यानी कि 1। तो ये हो गया आपका एलएचएस, इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आरएचएस का वैल्यू फाइंड करेंगे, आरएचएस का वैल्यू फाइंड करिए। तो आप देखिए कि आरएचएस में हमें दिख रहा है, आरएचएस में है i माइनस a इनटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। ये है आपका आरएचएस। अब इसको सॉल्व करेंगे आरएचएस को और एलएचएस के बराबर हम ले आएंगे। तो देखिए हम आपको बता चुके हैं कि आरएचएस में सबसे पहले हम ये करेंगे कि sin अल्फा cos अल्फा को tan अल्फा बाय 2 के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्लास 11th में फॉर्मूला बताया जाता है कि sin अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 एंड cos अल्फा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये फार्मूला 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में सब मल्टीपल एंगल में बताया जाता है। अब देखिए कि tan अल्फा बाय 2 की जगह पे x रखना है, तो हम x रख देंगे। तो x रखने से ये हो जाएगा 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पे भी x रखिए तो 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब फिर आरएचएस पे जाते हैं। तो आरएचएस में देखिए कि i माइनस a, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1, i माइनस a का मतलब यहाँ है 0 माइनस x 0 0 माइनस x 0, i माइनस a। उसके बाद देखिए i माइनस a हुआ, फिर cos अल्फा है ना, तो मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे cos अल्फा, और cos अल्फा का वैल्यू 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। फिर देखिए माइनस sin अल्फा, तो माइनस लिख दिए और sin अल्फा के जगह पे 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, तो 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। फिर देखिए sin अल्फा, और sin अल्फा की जगह पे लिख देंगे 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। फिर cos अल्फा, और cos अल्फा की जगह पे लिख देंगे 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर, है ना। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करिए, देखिए दोनों मैट्रिक्स के बीच में माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो 1 माइनस 0 यानी कि 1, 0 माइनस माइनस x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x हो जाएगा। 0 माइनस x यानी कि माइनस x, और 1 माइनस 0 यानी 1, ये हुआ इनटू। इसमें आप एक चीज देखिए कि सबके डिनोमिनेटर में 1 प्लस x स्क्वायर है, सबके डिनोमिनेटर में 1 प्लस x स्क्वायर है। तो हम डिनोमिनेटर से 1 प्लस x स्क्वायर को कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं। तो डिनोमिनेटर से कॉमन किए हैं तो लिखा जाएगा 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, डिनोमिनेटर से निकाले हैं इसलिए 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये हो गया कॉमन, तो लिखा जाएगा केवल 1 माइनस x स्क्वायर। फिर देखिए ये तो कॉमन हो चुका है, लिखेंगे माइनस 2x। फिर देखिए यहां से 1 प्लस x स्क्वायर कॉमन हो गया तो लिखा जाएगा 2x, ये कॉमन, लिखेंगे 1 माइनस x स्क्वायर। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखिए
हम लोग एलएचएस को सॉल्व किए थे तो ये मिला था और आरएचएस में यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब इसके आगे प्रोसीड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहला मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखिए x मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ, तो लिखा जाएगा 2x स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गुना करिए, तो 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x लिखा जाएगा, x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो आप इसमें x को मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब। फिर देखिए ये हो गया फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो लिखिए, ये फर्स्ट कॉलम गुना करिए, तो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स को इसमें गुना करना है, तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, तो 2x आएगा। फिर देखिए अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से गुना करिए, तो माइनस एक्स इंटू माइनस 2x, तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। फिर 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई टू में है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखिए कि 1 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चल जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसमें ध्यान दीजिए माइनस 2x प्लस x यानी माइनस x माइनस एक्स क्यूब। इसमें तो 2x माइनस x यानी कि x हो गया और x क्यूब प्लस x। फिर इसमें देखिए 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और यहाँ पे 1 ये हो, और इनटू में 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें से हम माइनस एक्स कॉमन करेंगे, तो माइनस एक्स कॉमन करिए तो मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसमें देखिए x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कोई कॉमन नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी रह जाएगा, और बाहर में 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे बार बार आ रहा है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे मैट्रिक्स के अंदर से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, और कॉमन कर लेंगे तो ये क्या बचेगा भाई 1, ये हो जाएगा 1। फिर ये कॉमन लिखेंगे माइनस एक्स, और यहाँ से ये कॉमन हो चुका है तो लिखेंगे x, और ये भी कॉमन हो गया तो लिखेंगे 1। आई टू में यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखो कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद बचेगा 1 माइनस एक्स एक्स 1, यानी आरएचएस को हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल रहा है। और आप एलएचएस भी देखिए, एलएचएस में भी यही चीज है, तो लिख देंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS equal to RHS, hence proved। चलिए पॉज करिए। चलिए मल्टीप्लिकेशन पे आधारित हम लोग चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, और एग्जाम में बहुत बार ये पूछा भी गया है। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और a स्क्वायर का वैल्यू a के बराबर है। क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है यहाँ पे कि a स्क्वायर इक्वल टू a है, a स्क्वायर का वैल्यू a के बराबर है, तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a। इसका वैल्यू क्या होगा यही हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए इसका वैल्यू पूछा जा रहा है और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, तो पहले आप इसे a प्लस b का जो होल क्यूब फार्मूला है 9th क्लास में बताया जाता है, आप उस पे पहले इसको ब्रेक कर लीजिए। तो a प्लस b का होल क्यूब फार्मूला होता है a क्यूब यानी कि i क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ b का मतलब a है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और माइनस 7a। अब ध्यान दीजिए हम कल प्रॉपर्टी बताए थे कि i पे पावर कुछ भी करेंगे तो हमें i ही मिलेगा। ये चीज हम लोग कल सीख चुके हैं कि i के पावर में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो उसका वैल्यू i के ही बराबर होता है। तो i के पावर 3 करेंगे तो i के ही बराबर होगा। अब a क्यूब, तो a क्यूब को हम लिख देंगे a स्क्वायर इंटू a प्लस 3। अब देखिए i स्क्वायर, i के पावर कुछ भी करेंगे तो हमें i ही मिलेगा,
इंटू ए प्लस 3 इंटू आई इंटू देखिए ए स्क्वायर। अब यहाँ जो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की जगह पे ए लिख देंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जहाँ ए स्क्वायर है वहां पे आप ए लिख दीजिए और -7 है। अब इसमें आप देखिए कि i प्लस ए स्क्वायर आ रहा है और ए स्क्वायर की जगह पे ए लिख देंगे, तो a इंटू ए प्लस 3। अब देखिए कल हम के प्रॉपर्टी आपको बताए थे कि i में a मल्टीप्लाई करिए, है ना, i में a मल्टीप्लाई करिए चाहे a में i मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों बराबर होगा। i में a मल्टीप्लाई करिए या a में i मल्टीप्लाई करिए, दोनों बराबर होगा। किसके बराबर होगा? तो a के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी हम कल बता चुके हैं। तो i में a मल्टीप्लाई करेंगे, i में a मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? तो a मिलेगा, a लिख दिए प्लस 3 इंटू, फिर यहाँ पे देखिए i में a मल्टीप्लाई करेंगे हमें a मिलेगा -7a। अब देखिए i प्लस a इंटू a यानी a स्क्वायर प्लस 3 हो गया 6 और -7a। अब देखिए कि जो a स्क्वायर है उसका वैल्यू फिर a के बराबर है, a स्क्वायर की जगह पे a लिख देंगे, तो i प्लस a प्लस a स्क्वायर की जगह पे a, अब 7a -6 है, 6 में -7 है -a, अब a -a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका i, है ना। यानी जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें i मिलेगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए मल्टीप्लिकेशन पे बेस हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 3 मैट्रिसेस है, 3 मैट्रिसेस दिए हुए, तीनों को गुणा करने पे मिलता है 0, तो कहता है x का वैल्यू क्या होगा, इसे फाइंड करिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करें, 1 2 1 1 2 0 2 0 1 and 1 0 2 into 0 2 x। तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं इसको। तो गुणा करने का तरीका हम लोग को मालूम है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ गुणा होता है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा करने जा रहे हैं। तो 1 into 1 1 plus 2 into 2 4 1 into 1 1, तो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 into 2 2 2 into 0 0 1 into 0 0। अब देखिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 into 0 0 प्लस 2 into 1 2 1 into 2 2। तो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे हमें ये मिलेगा, और यहाँ दिया हुआ है 0 2x इक्वल टू 0 अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 6 2 4 into 0 2x इक्वल टू 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, इसका रो इसका कॉलम, तो 6 into 0 यानी 0 प्लस 2 into 2 यानी 4 प्लस 4 into x 4x इक्वल टू 0। आप देखिए कि 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू -4, सो x का वैल्यू हो गया -1। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड हम और क्वेश्चंस जो कि अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आप लोग किसी भी बुक से क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बेटर है, आप इसका क्वेश्चन कम से कम 100% क्लियर करें। इसके अलावा आप केसी सिन्हा, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल ये सारा बुक बना सकते हैं, और आपको कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेंड कर दिया जाएगा, या तो उसे अगले वीडियो में भी डिस्कस किया जा सकता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना है।